सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज यहाँ काफ़ी अरसे के बाद सत्संग दासी को आने का मौका मिला और आपके ये दर्शन करके, जहाँ ये दिल हमेशा संगतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी महसूस करता है, वहीं ये एक भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव, एक एहसास हर समय का, और कैसे जो आपसी प्यार सब संगत का है ये भी बढ़ता ही जाए। हर एक को इस तरह ये एक्सेप्ट करके कि चाहे स्वभाव हर एक के अलग हैं, फिर भी ये प्यार ये हर एक से किया जा सकता है और ये करना भी है। ये एक अनकंडीशनल होके कि सिर्फ उनसे हैंड पिक्ड नहीं जो एक मेरे मुताबिक अपना स्वभाव रखते हैं या मेरी जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, ये एक उस तरह के दायरे में एक छोटी सोच को नहीं रखना कि खुल के हर कोई जहाँ हर एक को एक्सेप्ट करता रहे। और बात वही कि जब भी कोई कमियां हैं वो खुद में पहले ढूंढी जाए और फिर उसके बाद अगर लगे कि खुद हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो फिर ये औरों की तरफ भी अगर देखा जाए तो उस नज़र से नहीं कि किसी की कमियों को उछालना है, पर उस नज़र से कि एक उनसे बात करके उनके भी बेहतरी के लिए उनको समझाकर एक दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए एक शुभ चिंतक वाक्य ही बनते हुए हर एक को फिर वो सुधार करना है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी हो जाता है जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए, ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही
वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।